भव सो रह्यो त्रिकूटी हेटे, काम क्रोध अहंकारा, शीलता संबंध घाट सब हो घट, लांग हुआ जन पारा। भव, भव नाम भवसागर। भवसागर क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही भवसागर है। इसी में हम सब डूब रहे। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो जाए। बलिहारी गुरुदेव की मेर सुनो वहाँ जाए। कृपा तो गुरुदेव ने करी, ये ज्ञान बताया और उस ज्ञान को मैंने धारण किया। अगर गुरुदेव नहीं मिलते, उनकी कृपा नहीं होती, तो भवसागर से बाहर निकलना असंभव था। तो इस प्रकार से निकला जाता है। ये भवसागर त्रिकुटी के नीचे रहता है। जब तीनों नाड़ियाँ का संगम वहाँ त्रिकुटी में संगम का अनुभव लेते हैं, यहाँ प्रयाग में उसका नकल बनाया है। असल त्रिवेणी संगम भीतर है। यहाँ त्रिवेणी का संगम करोगे, महाराज कहते हैं कैसे जाओगे? बंक नाल होय उलटा जाओ, त्रिकुटी माय अनाहद बाओ, सुखमण गंग निशोदिन नाओ, हारे मन दसवे द्वार में पिलरे, हारे मन दसवे द्वार में पिलरे, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे, ज्ञानी मन नर रे। निर्गुण पद को कैसे मिलना है, पार ब्रह्म में कैसे मिलना है? बंकनाल होए उल्टा जाओ। ये बंकनाल मूलाधार से मेरु तक रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर 3 नाड़ियाँ है। अंदर में सुक्मणा है, दाएं बाएं ईड़ा पिंगला है। अंग्रेजी में कैनल ऑफ स्ट्रंग कहते हैं। ये सुक्मणा मार्ग से ये जीवनी शक्ति ऊपर चढ़ती है। अपनी शक्ति को ऊपर चढ़ाओ, ऊंचा जाओ, उल्टा जाओ। त्रिकुटी माय अनहद भाव, पहला स्थान ये सुक्मणा आएगी त्रिकुटी में। और वहाँ आपको ध्वनि सुनाई देगी भजन में, अखंड ध्वनि। बजाने वाला कौन है इसका पता नहीं चलता, लेकिन सुनाई देती है। और फिर सुक्मणा का आनंद आता है। सुक्मण गंग निशोदिन नाओ। यहाँ तो थोड़ी देर का स्नान है, मगर वहाँ 24 घंटे रात दिन वो आनंद आता है। नहाने का मतलब आनंद आना। और फिर त्रिकुटी से आगे 10वें द्वार में वो सताई आपको ले जाती है। इस प्रकार से वो अमृत को हमको पीना है।
सबके अंदर वो अमृत भरा है। पहले तो प्रेम का प्याला पियो और जो विष का प्याला आप पी रहे हो उसको छोड़ो। प्रेम का प्याला यानी सांसों सांस में राम राम भजन भेद से करना। विष का प्याला यानी मन को विषयों पर से हटाओ, मृत्यु निश्चित है। भागवत में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को एक प्रश्न किया। प्रश्न तो उन्होंने अपने लिए किया था, मगर वो हमारे भी काम में आता है। क्योंकि राजा परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में होने वाली थी। सर्पदंश से उसकी मृत्यु होने वाली थी। ऋषि का श्राप उसको मिला हुआ था और उसको पता था कि मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो उसने सुखदेव जी महाराज को पूछा कि मृत्यु का समय जब समीप आ जाए तो मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए। अब ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण क्यों है? हमारी मृत्यु भी 7 ही दिन में होने वाली है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई न कोई दिन हमारा निश्चित है। इनमें से कोई एक होगा। आज घड़ी पल पोर मेरे वो जुग जासी छाड़। कोई न कोई घड़ी, कोई न कोई मुहूर्त, कोई न कोई पल, कोई न कोई दिन हमारा निश्चित लिखा है। अमर तो हम भी नहीं होने। तो मृत्यु का समय समीप आ जाए तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि पहले तो मोह को तोड़ दो। पारिवारिक जो मोह है उसको हटा दो और मृत्यु को भी सूकर बनाओ। होश में मरना चाहिए। 9 द्वार से हमारा प्राण ना निकले। ध्यान को, सुरती को बाहर लगाओ। अगर ऑलरेडी आप वहाँ तक पहुँचे हो तो सुरती वहाँ लगी रहेगी। चार बातों को याद करो: जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधि। ये हमारे साथ भी ये सब होने वाला है। जन्म हमारा हो चुका है। आज निरोगी है तो कल व्याधि हो सकती है, रोग हो सकता है, बीमारी आ सकती है। बुढ़ापा निश्चित है और मृत्यु अटल है। ये 4 बातें ध्यान करोगे, ध्यान में रखोगे तो संसार के प्रति वैराग आ जाएगा। वैराग आ जाएगा तो मोह टूटेगा। ऐसा मोह नहीं टूटता। और फिर परमात्मा के भजन में लग जाओ। फिर कहा परीक्षित राजा ने कि गुरुदेव एक बात बताओ कि मनुष्य के समझ में कैसे आ जाए कि हमारी मृत्यु अब नज़दीक है। ज्ञानियों को समझ में आएगा। जिसकी सुखमना ऑटोमेटिक चलने लगे वो समझ लेता है कि अब मृत्यु नज़दीक है। दोनों कान की उंगलियां में उंगलियां डाल के आवाज़ अगर नहीं आती है तो समझ लो आप बहुत जल्द जाने वाले हो। ये कुछ संकेत है। भागवत में कुछ बताया है मगर वो उतना प्रमाणिक नहीं है। भागवत में बताया है कि सपन में अगर कीचड़ में फंस गए तो समझ लेना मृत्यु हो गई। कोई टूटा हुआ तारा देख लेते समझ लेना मृत्यु हो गई।
गधे पे सवारी अगर करते हैं, ये भागवत के प्रमाण इतने विश्वास पात्र नहीं है। सच भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन भीतर के जो प्रमाण 2 महीने बताए हैं, ये बिल्कुल सत्य प्रमाण है। इससे भी बढ़िया हर समय मृत्यु के लिए तैयार रहो। मृत्यु कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। महाराज कहते हैं, शिवरन की बेला किसे कहाँ भागन को बार, जब चेते सुखराम कहे तभी ले समार। भजन करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। वैसे ब्रह्म मुहूर्त में भजन अच्छा होता है, लेकिन बीच में ही कहीं मृत्यु हो गई तो कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए जागरूक रहो। भजन का अर्थ है जगे हुए रहना, जागरूक रहना, इसका नाम है भजन करना। चेतन रहो, सावध रहो, जगे हुए रहो। एक राजा था, राजा को एक पुत्र था। जब वो 13-14 साल का हो गया तो राजा ने प्रशिक्षण के लिए एक संत के पास भेज दिया। लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं राजपुत्र, राजा बनने वाला पिताजी के बाद, और राजपुत्र का संतों से क्या लेना देना। अगर किसी घुड़सवारी के लिए कोई ट्रेनर के पास भेजते, कोई गदा चलाने वाले के लिए, धनुष्यबाण चलाने वाले के पास भेजते, शस्त्र सिखाने वाले के पास भेजते तो बात समझ में आती है। लेकिन राजपुत्र को संत क्या सिखाएंगे। लेकिन पिताजी के डर से कुछ बोल नहीं सका। संत ने कहा, 6 महीने तक मेरे पास तुम्हारे पिताजी ने रखने के लिए कहा है, या तो अभी भाग जाओ, नहीं तो 6 महीने में जैसा कहूँ वैसा यहाँ आपको मानना पड़ेगा। शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है करके राजपुत्र संत के पास रहने लगा। दूसरे दिन संत ने उसको उठाया, चलो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। क्या सिखाओगे? तलवारबाजी सिखाऊंगा। तो कहाँ है तलवार? तलवार तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास रहेगी। लकड़ी की तलवार लेके संत खड़ा था। अब सावध रहना, मैं तुम पर लकड़ी की तलवार से वार करूंगा, आपको खाली बचाना है। अगर नहीं बचा सकते तो ये लकड़ी की तलवार लगेगी, दुख होगा और वो भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए सावध रहो। मैं सामने से कभी भी आ सकता हूँ, आप पर वार कर सकता हूँ। कुछ ही दिनों में लड़का ट्रेन हो गया। अब वो महात्मा जी ने बहुत कोशिश करी सामने से वार करने की, लगे लड़का वार बचाता गया। अब एक दिन कहा, बेटा अब इससे भी ज़्यादा होशियार सावध रहने की ज़रूरत है। मैं अब तुमको आगे से, पीछे से, कहीं से भी वार कर सकता हूँ। चारों तरफ आपको देखना है। अब वो भी ट्रेनिंग उसने बहुत जल्दी पूरी कर ली। अब एक दिन कहने लगा कि मैं तुम्हें दिन में भी कहीं से मार सकता हूँ, रात में भी मार सकता हूँ। सोते हुए भी तुमको जागरूक रहना है। अब तुम नींद कैसी लोगे ये तुम्हारा तुम जानो। जैसे ही तुम मुझे अचेत अवस्था में दिखोगे, मैं तुम पे वार करूँगा। अब बड़ी मुश्किल आई। अब तक तो
जागृत अवस्था की बात थी। अब तो नींद में भी उसको जागना पड़ा, नींद में भी जागृत रहना पड़ा। 3 महीने में पूरी तरह से वो ट्रेन हो गया। अब बच्चे 3 महीने, एक दिन असली तलवार लेके खड़ा हो गया। अब कहना बेटा अब तक तो लकड़ी की तलवार थी, अब ये असली तलवार से मैं मारूंगा। फिर वही ट्रेनिंग, सामने से लड़का ट्रेन हो गया था, असली तलवार का वार भी उसने लगने नहीं दिया। फिर दाएं बाएं, फिर नींद में। एक दिन उसने कहा कि जाओ बेटा अब तुम ट्रेन हो गए, अब कोई तलवार वाला तुमको मार नहीं सकता। तलवार चलाना क्या, हाथ में तुम तलवार पकड़ के की रखे, वार करना आसान है, बचाना मुश्किल है। तो भजन का अर्थ है सावध रहना, चेतन रहना, जागरूक रहना। शिवरन की बेला किसे कहाँ भागन को बार, जब चेते सुखराम कहे तभी ले समार। संसार में हर समय एक सरिसा नहीं रहता, सुख दुख जीवन में लगा ही रहता है। आदि व्याधि उपाधि ये सबके पीछे लगे ही है। कर्म भी सबको अपना अपना भोगना पड़ता है। यही एक व्यक्ति समुद्र में नहाने के लिए गया। जैसे ही समुद्र की लहरें बड़ी तेजी से आती है, लहरों को देख के वो वहीं बैठा रहा। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, कपड़े बिपड़े निकाल लिए हो, नहाते क्यों नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, ये जो समुद्र में लहरें, ये तरंगे आ रही है, मैं इसका रुकने का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने कहा, रुकेगी नहीं, ये तो निरंतर चलती रहेगी। आपको नहाना है तो इसी में नहा लो। ऐसे ही ये जीवन समुद्र के जैसा है, इसमें सुख दुख के तरंगे आती हैं। हर समय स्थिति अनुकूल नहीं रहती है, कभी प्रतिकूल रहती है। तो सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को मत देखो। जैसे ही आपको समय मिलेगा वो भजन में लगाओ। भजन के बिना आप भवसागर से पार हो ही नहीं सकते। ज्ञान ध्यान सिमरन जप सारा, दौड़ त्रिकुटी ताई। के सुख राम तटा सुन आगे, पूर्ण पद कठे जाई। ज्ञान ध्यान शिवरन जप, ज्ञान जो भी हम सुनते हैं, ज्ञान जहाँ तक हमारी बुद्धि चलती है वहाँ तक का ज्ञान समझ में आ जाएगा। सिर के ऊपर जाने वाला ज्ञान हम नहीं समझ सकते। ध्यान जप सुमिरन ये सब त्रिकुटी तक है। क्यों ऐसा कह रहे महाराज? रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सु लागे। और कै सुखराम पारक वाकी, ध्यान सुखमणा जागे। जैसे ही त्रिकुटी में आप पहुंचोगे, रसना से राम राम आपका थक जाएगा, भजन नहीं थकेगा।
लेकिन आप जो भजन कर रहे हो वो भजन करना बंद हो जाएगा, रसना बंद हो जाएगी, लेकिन भजन चलता रहेगा। करना कराना जो भी है, सांस उसास में राम राम करना कराना, ये सब त्रिकुटी तक है। अब महाराज यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके सामने कोई वैरागी था जो वेदांती था, 4 वेदों का ज्ञाता था। उनको प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे ये बताओ, ध्यान वो भी करते थे, ये जप है, ध्यान है, सुमिरन है, ये तो सारा खेल त्रिकुटी तक ही है। त्रिकुटी के आगे कौन सा पद है और उस पद तक कैसे जाया जाता है, ये मुझे बताओ। के सुखराम तटा सुन आगे, तटा यानी त्रिकुटी तक, त्रिकुटी तक ध्यान से, जप से, सुमिरन से जाया जाता है, ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन क्या त्रिकुटी का पद ही अंतिम पद है? क्या इसके परे भी कोई पद है? तो वो पद कौन सा है ये बताओ। और ये श्वासा की दौड़, रसना की दौड़ त्रिकुटी तक ही है, तो त्रिकुटी से आगे कैसे जाए? आप सबको मालूम है त्रिकुटी के आगे 10वां द्वार है। कमल के हिसाब से देखें तो त्रिकुटी से सहस्त्रदल कमल लगता है, 1000 पाकली का, फिर अनंत पाकली का कमल लगता है। जहाँ 10वां द्वार है, 10वां द्वार राई के इतना है, तिल के इतना वो द्वार छोटा है, अंदर से बंद है, वहाँ बैठा है काल। ये सुषुम्ना नाड़ी वहाँ तक जाती है। कबीर साहब कहते हैं, सुषुम्ना मंदे बसे निरंजन मूंदे 10वां द्वारा, 10वां द्वार बंद करके वो काल वहाँ बैठा है। बारी तिल परमान है फिर राई उन्मान, अब हंसो सुखराम कहे अटकाना वहाँ जान। 10वां द्वार तिल के बराबर है, राई के इतना छोटा है, और वहाँ जाने पर हंस अटकता ही है। मन बुद्ध चित पहुँचे नहीं, सांसा सके न जाए, वाबारी सुखराम कहे कहो कुण खोले आए। न मन पहुँचता है, न बुद्धि पहुँचती है, न श्वासा पहुँचती है, राम राम तो इधर ही रह गया। फिर 10वां द्वार तक कैसे जाए और वो द्वार कैसे खोले? तो बड़ा कठिन गहरा विषय है, ध्यान का विषय है। आगे महाराज कहेंगे, ज्ञान ध्यान शिवरन जब सारा, दौड़ त्रिकुटी ताई, और के सुखराम तटा सुन आगे कूण पद कठे जाई। आगे का पद कौन सा है और कैसे जाना है ये आप मुझे बताओ। तो बैरागी कहने लगा, त्रिकुटी के आगे कौन सा पद है मुझे तो नहीं पता। अब उसको पता था ही नहीं। जब त्रिकुटी के आगे कोई पद ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि उसके आगे कैसे जाए। तो महाराज कह रहे हैं, सुन बैरागी ज्ञान हमारो, राम शब्द को ध्याऊं, के सुख राम अजपो जाग्यो, उलट आद घर जाऊं। अब महाराज ध्यान का सारा भेद बैरागी को बता रहे हैं। बैरागी तो अभी है नहीं और महाराज भी नहीं है।
लेकिन हम सब बैरागी के जैसे वो ज्ञान को सुनने वाले यहाँ बैठे हैं और गुरु महाराज स्वयं वाणी के द्वारा हमारा सारा भ्रम दूर कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं? सुन बैरागी ज्ञान हमारो राम शब्द को ध्याऊं। राम शब्द का मुझे रटन करना ही है। मैं राम शब्द का रटन आती जाती श्वास में करता हूँ। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, कै सुख राम अजप्पो जाग्यो। अजप्पा क्या है? दोनों श्वास में राम राम रटन कर रही है, जप हो गया। अब अजप्पा क्या है? श्वास लेते हैं, श्वास बाहर जाती है, श्वास भीतर जाती है, बीच में कुछ सेकंड का गैप रहता है। ऐसा निश्चित समय मिलता है जो सांस और लेने और छोड़ने के बीच में जो अंतराय है वो है अजप्पा। वहाँ अगर आपकी सुरती लगती है, वो अजप्पा अगर जग गया तो पिचम का रास्ता खुलेगा, बंकनाल खुलेगी, सुकमणा खुलेगी और उस खुली हुई सुकमणा के रास्ते से ये नाभि स्थान में जो वायु जमा होता है वो वायु ऊपर चढ़ेगा। और जब वो निरंतर चढ़ता रहेगा, त्रिकुटी तक तो सांस उसास का आधार चलता ही है, लेकिन आगे ये दोनों हीड़ा पिंगड़ा एक होके सुकमणा के रास्ते से 10वें द्वार तक जाना होता है। ये श्वासा जो नीचे आती है वो नीचे नहीं आती, त्रिकुटी में ध्यान लगने पर ऐसी ऊपर चली जाती है। चंद सूर बहत अटकाना वो में सोऊं समाया, जन सुखराम उड़ट चढ़ आगे देव परस बिन काया। अपने आप श्वासा उलटती है, राम राम होता नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है, मगर भजन होता है। ये है अजप्पा जगना। तो जब बैरागी ने महाराज से ये गान सुना तो कहने लगे कि ये अजप्पा क्या है? राम राम तो सभी सुमिरन करते हैं, आप अजप्पा के लिए कह रहे हो। आपका राम कोई अलग है, मैं राम राम करना हूँ ये कोई अलग है। कृपया मुझे इसका भेद बताओ। अब महाराज कह रहे हैं, 52 परे 3 गुण बारे, सूरत शब्द सुन्यारो, के सुख राम सुनो बैरागी, सो सत शब्द हमारो। मेरा शब्द राम शब्द नहीं है, मेरा शब्द बैकरी वाणी में नहीं आता, मेरा शब्द 52 अक्षर में नहीं है, अ आ ई उ ओ जो भी है, ये स्वरों में मेरा शब्द नहीं आता। मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। अनिर्वाचा का शब्द है, शब्द उसे कहना पड़ रहा है, वो शब्द भी नहीं है। 52 परे 3 गुण बारे, मेरे शब्द के अंदर गुण नहीं है, रजतम सत्व। सूरत शब्द सुई न्यारा, ये जो राम शब्द पे हम सुरती लगाते हैं वहाँ वो भी खेल नहीं है। ये सुरती शब्द का भी वहाँ खेल नहीं है, न रटन करने की आवश्यकता है, न ध्यान लगाने की आवश्यकता है, लेकिन ध्यान होता है। कह सुखराम सुनो बैरागी,
सो सत्शब्द हमारा है बैरागी, मेरा वो सत्शब्द है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। राम राम सा। सद्गुरु सुख